दिन जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके हवाले से एक खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस आदमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करप्शन पे फारिग किया गया था और ये डॉन अखबार के अंदर इसकी खबर भी छपी है। और इसने कोई करप्शन की थी, कुछ दूसरे इसने अजीबोगरीब काम किए थे और इसे जो है वो मिसकंडक्ट और नाअहली पर तहरीक इंसाफ के दौर में मिसकंडक्ट और नाअहली उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 90 रोज के लिए इसको मुअत्तल किया गया था। तो अब जेल में जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं उसमें यह भी है। देखिए, हुआ यह है कि मौजूदा जो रिजीम है, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद चुन चुन के वो बंदे निकाले जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं होने वाली थी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को, दीगर महकमों के अंदर जो लोग हैं उन्हें जानता हूं, जिनके साथ बहुत बुरा होने लगा था अगर इमरान खान साहब का दौर बचा रहता, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही थी। उन तमाम को दो ऑप्शन दिए गए, या तो ये इंक्वायरियां चलती रहेंगी, हम आपको सजाएं देंगे, या फिर आप हमारे रिजीम के गुलाम बन जाएं, जो हम आपको कहेंगे आप वही करें, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको ओहदे पर भी रखेंगे, आपकी इंक्वायरी और केस भी खत्म। इमरान खान एक्चुअली एक ब्रांड है। मैं आपको बताता हूं ना, जाती तौर पर मैं यहां अभी बरतानिया में हूं, तो यहां पहुंचने से पहले मैं कुछ 10 के करीब मुल्क फेरा हूंगा। बेशुमार लोग मुझे मिलते भी थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, यानी सेंट्रल एशिया गया, मैं इधर गया, ईस्ट एशिया गया, ये मलेशिया इंडोनेशिया वाली साइड पे, इधर ये अजरबैजान, जॉर्जिया वॉर्जिया, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया। ये जिन और ये गल्फ कंट्रीज, और अभी मैं यूके में हूं, ये जिन ममालिक में भी मैं गया, मैं लोगों से मिला, तो जब भी किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो कोई और आदमी है, और पाकिस्तानी नहीं भी है, तो वो डायरेक्टली इमरान खान का नाम लेते हैं लोग। ये हकीकत है। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, वो जाएं दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएं, वो जैसे ही किसी को मिलेंगे वो आपको इमरान खान का नाम लेगा। लोग इमरान खान के नाम के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाम के साथ इमरान खान को नत्ती करते हैं, जोड़ते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, वो एक ब्रांड बन के सामने आ गया। मुझे एक आदमी नहीं मिला इस लंबे चौड़े टूर के बीच में, या इससे पहले भी कभी, जो अयूब खान को जानता हो, याया खान को जानता हो, जो ज़ियाउल हक को जानता हो, जो परवेज मुशर्रफ को जानता हो, जनरल कमर जावेद बाजवा को जानता हो, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इनको जानता हो। कोई नहीं मिला मुझे। हां, मुझे हर मुल्क में ऐसे बंदे बेशुमार मिल जाते हैं जो पाकिस्तान का नाम ले तो इमरान खान को जानते हैं। तो इमरान खान जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। हालांकि फील्ड मार्शल होने के बावजूद आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की, जाके खाना खाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिम मुनीर का नाम भूल गए। लेकिन जब भी कभी आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिक्र करेंगे तो इमरान खान का नाम उन्हें फौरन याद आ जाएगा। तो इमरान खान एक्चुअली कद में इनसे बहुत बड़ा है सबसे, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि एक आदमी हमसे ज्यादा कद में बड़ा कैसे हो गया। हीरो का जो स्टेटस है वो तो हमारे पास था हमेशा से, ये आदमी कौन आ गया जो हमारी जगह पे हीरो बन रहा है। लोग हमें ताकतवर समझते थे, लोग हमसे प्यार करते थे, हमें लोग ईमानदार और मुहिब्बे वतन समझते थे। ये कहां से आ गया एक और आदमी जो हमारा मुकाबला कर रहा है इस चीज में। तो बजाय इसकी कि उसको बर्दाश्त करते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्ट कर दिया, और वो रिएक्शन अब आप देखें कहां ले आए उनको। वो जितना इमरान खान को मारते हैं, उनकी अपनी मकबूलियत उतनी ज्यादा फारिग हो जाती है, और ये उनके साथ लगातार होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से ऐसा लगता है पूरा निजाम बदला ले रहा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बदला ले रही है, ब्यूरोक्रेसी भी बदला ले रही है। ये जितनी सियासी जमातें हैं, ये जानते हैं कि जिस दिन ये इक़्तिदार से निकले ये जेलों में जाएंगे। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, इन्होंने करप्शन के ऊपर एनआरओ लिया हुआ पूरा का पूरा, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए कवानीन बदल दिए हैं। जिस दिन पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ गया, ये सारे जेलों में जाएंगे। और जैसी जेल इमरान खान साहब को इन्होंने गुजरवा दी है, जो इन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया जेल का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक आम से आम जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसने भी इतनी मुश्किल जेल नहीं काटी जो इन्होंने इमरान खान के साथ करवा दिया है। कैद तन्हाई बहुत बड़ी कैद होती है। आप बाकी कैदियों के साथ बैठे, वहां पे जेल में कैदी आपस में ताश खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उनका टाइम पास हो रहा होता है, खाने एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, कोई इधर की गप सुनाता है, कोई उधर की गप सुनाता है, टाइम का पता नहीं चलता। लोग काफी टाइम जेलों में गुजार देते हैं। लेकिन जब आप अकेले जेल के अंदर आपको बंद कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए, जेल में बड़ी सख्त सजा ये होती है कि चक्की ला दो, इनको कल्ला कर दो, किसी से बात ना करे, मिले ना किसी से। ये इतनी सख्त सजा होती है कि कैदी ज़हनी मरीज बन जाते हैं। इमरान खान साहब को सख्त तरीन कैद तन्हाई वाली सजा दी गई है, और उनको कैद तन्हाई में रखा गया बगैर किसी जज के ऑर्डर के। कोई बंदा उनको मिल भी नहीं सकता। मियां साहब की तो रोजाना मुलाकातें होती थी, दबाने वाले बंदे अलग आते थे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे अलग आते थे। डॉक्टर मियां साहब को 4-4 दफा अपना डॉक्टर अदनान जो है वो जेल के अंदर टाइम गुजारता था। मियां साहब लिस्टों के ऊपर साइन करते थे। पर डे को 20 से ज्यादा बंदे मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगताए जब जेल में रहे, वो अभी इमरान खान के दौर में।
इनकी तो मौजें लगी हुई थी ना, एसी चल रहे थे, जेल के अंदर जो स्वीट है वो मिले हुए थे पूरे के पूरे। जरदारी साहब का भी यही था, मरियम नवाज का भी यही था। जो बुरे से बुरा कमरा भी उन्होंने जेल का दिखाने की कोशिश की वो भी बहुत बेहतर था। इमरान खान को जहां पे रखा हुआ जिस कोठरी के अंदर, उसे तो बहुत बेहतर था। लिहाजा ये इन सबको ये पता है कि जैसी जेल इमरान खान ने काटी है, आज के बाद वैसी जेलें काटनी पड़ेगी। इन्हें इस बात का आइडिया है और ये डरे हुए हैं कि हमने उन जेलों में नहीं जाना। लिहाजा ये इक्तदार के साथ चिपके रहने के लिए ये जूतों को जुबान से भी पॉलिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिनके पैरों में जूते हैं उनके पैर भी मजबूत रहें और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है अपनी मुसीबत को लेकर, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत हो रही है। उनके अपने अंदर एक बहुत बड़ी सोच डेवलप हो रही है कि यार ये क्या बकवास है, हम किस लिए मार खा रहे हैं, अवाम तो हमसे प्यार करती थी, नफरत क्यों कर रही है। एक आदमी के बुग्ज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे इदारे का नुकसान नहीं किया। इमरान खान ने यही तो बात की है। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर साहब की वजह से जो नुकसान है वो पूरे इदारे को हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा और वो इस बात के ऊपर कन्विंस हैं। तो ये लगातार एक बदनामी हो रही है अवाम से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा इदारा है उसकी दूरी पैदा हो रही है और ये एक रियलिटी है। उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और जो सियासतदान है उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। वो ये जानते हैं कि जिस चोरी के साथ वो आए हैं, जो 2 नंबरी उन्होंने की है, अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो हम तो जेलों में जाएंगे और अब जेलों के अंदर पहले जैसी सहूलतें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमरान खान जेल काट के आ गया, उसको पता चल गया कि जेलों में सहूलतें कैसे मिलती हैं और रखा कैसे जाता है और कानून क्या होता है और तरीकाकार क्या होता है। अब पहले वाली मौजें भी नहीं होनी। तो ये सारे डरे हुए हैं और इनका डर इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये एक दूसरे के जूते पॉलिश करें और एक दूसरे को सपोर्ट देते रहें।